हाँ जी स्टॉप। अच्छा सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले ये वाला एंगल। इस एंगल की बजाय पहले ये एंगल की बात कर लेते हैं। क्यों भाई, ये जो आपका ट्राइंगल है ये, अब मैं नेमिंग कर देता हूँ इसको ओ, से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ऑलराइट, ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें ये एंगल अगर निकालना है तो सबसे पहले ये बताओ ओ ए कितना है? से मैं मान लेता हूँ दिस एंगल इज थीटा। तो ओ ए इज हाउ मच? इट इज 3√2। ऑलराइट, ओ बी इज हाउ मच? रेडियस, रेडियस कितना है? 6। ओ बी इज 6। तो थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या है? एडजेसेंट साइड, ये है हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा उसमें आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आया? 3√2 6, 3√2 अपॉन 6। तो ये क्या आ गया आपके पास? कॉस थीटा कितना आ गया? 3 से कटा तो √2 आ गया 1/√2। कॉस थीटा इज 1/√2। तो बताओ कौन से एंगल का कॉस 1/√2 होता है? थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अच्छा ये 45 है तो ये कितना है नीचे वाला? ये भी 45। मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया? बोलो, दिस इज अ राइट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा सेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या बन गया? बोलो, दिस इज अगेन अ क्वाड्रेंट। याद है ना क्वाड्रेंट? तो अगर ऐसा सर्कल ना हो आप, ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट करते थे ना। तो दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स बनाई तो जो 4 हिस्से बनते हैं दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो परपेंडिकुलर डायमीटर आप ऐसे भी तो बना सकते हो, एक ऐसे बना ली और दूसरी परपेंडिकुलर डायमीटर ऐसे बना ली। इफ दे आर परपेंडिकुलर देन दिस इज स्टिल, क्या बोलोगे इसको? क्वाड्रेंट। दिस इज स्टिल अ क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना आता है तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। निकालो, लिखो फटाफट, कम ऑन। तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज 6, तो 6 स्क्वायर। और ये तो सेक्टर का एरिया आ गया पूरा, हमें तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो बोलो इस टोटल एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? ये ट्राइंगल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट। तो भर दो बेस और हाइट। हाँ जी, क्या मानू इस ट्राइंगल में? बेस बेस्ट है, आप बेस मान लो इसे। तो हाइट क्या हो गई? ये एंगल तो 90 डिग्री था, है ना। दिस एंगल इज एनीवेज 90 डिग्री। तो अगर ये हाइट है, ये बेस है, तो ये क्या हो गई? हाइट। तो हाफ इंटू बेस। अब बेस निकालो, निकालो, कम ऑन, कैलकुलेट। अच्छा अगर ये पूरा नहीं निकाल सकते तो ए बी निकाल लो पहले। ए बी तो निकाल सकते हो, कैसे? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या कह दिया पाइथागोरस थ्योरम? 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बोलो किसके बराबर होगा? स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 6 स्क्वायर। आपके पास क्या आया? ए बी स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 18, दैट इज 80। So this gives you
दिखाई दे रहा है ना, ए बी इक्वल्स 3√2। ओके, तो ए बी लेंथ आ गई 3√2, तो टोटल लेंथ क्या आ गया ट्वाइस, तो 2 इंटू 3√2 दैट इज 6√2। ये क्या आया बेस। अब हाइट, हाइट तो ये वाला लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 3√2 इंटू 3√2, तो सिंप्लीफाई, ये आ गया 36 पाई बाय 4 दैट इज 9 पाई माइनस, अब ये कटा 3, तो 3√2 इंटू 3√2 9 टू जा 18, ठीक है, तो 9 पाई माइनस 18 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो कितना है। ऑलराइट, 9 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस 18, दैट इज द एरिया। चेक कर लो क्या आपका आंसर ठीक था। हाँ जी, ऑलराइट, बढ़े आगे। तो एरियाज भी निकालने आ गए, ठीक है, इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, हाउ मेनी complex numbers z are there such that real part of z equals 2 and modulus of z equals 5. Real part of z equals 2 and mod z equals 5. कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सिर्फ यही पूछा है, तो बता दो कितने हैं भाई। x इक्वल्स 2 होना चाहिए, ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन बना लो। अच्छा बात बताओ, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ठीक है, तो कैसे पॉइंट्स हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना रहे 2 यूनिट्स, कहाँ पे लाई करेंगे लाइन पे, ये बनी आपकी लाइन, x इक्वल्स 2। ऑलराइट, तो रियल पार्ट ऑफ z इज 2 मतलब x इक्वल टू 2, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा इस लाइन पे, यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, पर साथ में मॉड्यूलस ऑफ z शुड बी 5, मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन कितना होना चाहिए 5 यूनिट्स होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ z होना चाहिए 5 यूनिट्स, ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, यस कमान, हाँ जी बना ले, आंसर आ गया, आंसर इज 2। कैसे भाई, पहले वाली बना लिए z, इसको सेटिस्फाई करते हुए अब दूसरे वाले भी बना लो 5, तो 3 4 5, ये वाले पॉइंट आ गए आपके पास सारे के सारे, सर्कल पे लाई करेंगे,
ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए z कहाँ पे लाई करेंगे, इस सर्कल पे। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। ऑलराइट, अब आपको क्या देखना है, क्या देखना है, बोलो कितने z मिलेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें। बोलो, दोनों को सेटिस्फाई करें मतलब इस लाइन पे भी लाई करें, एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें मतलब इस सर्कल पे भी लाई करें। तो कहां पे मिले z, दोनों के कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। एक ये पॉइंट आया और दूसरा पॉइंट आया ये, कितने मिले, 2। ठीक है, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट करो, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z आर देयर सच दैट imaginary part of z equals 3 and modulus of z equals 3। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, जिनके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, ये भी सेटिस्फाइड हो। हाँ जी, कम ऑन, ये तो और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बिल्कुल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है ना, y इक्वल टू 3, तो 1 2 3, y इक्वल टू 3, तो डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होना चाहिए, 3 यूनिट्स। यहाँ से 3 यूनिट्स ऊपर, यहाँ बनेगी आपकी लाइन y इक्वल टू 3। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 3 एंड मॉड z इक्वल टू 3 मतलब अब यहाँ पे 1 2 3, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 यूनिट, सर्कल बनेगा। अब सर्कल कैसा बनेगा सोचो, डिस्टेंस इज 3, तो ये डिस्टेंस भी 3 है, तो सर्कल ने इस पॉइंट से पास करना है, तो ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है ना। ठीक है, तो सर्कल विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ऐसा सर्कल बनेगा आपका। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है सर्कल का, एंड देन उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। दिस विल बी योर सर्कल। ठीक है, तो ऐसे z जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इस लाइन पे हो, एंड इसको सेटिस्फाई करें मतलब इस सर्कल पे भी हो, तो इस पे भी लाई करें, इस पे भी लाई करें, मतलब दोनों के कॉमन पॉइंट। कहाँ आया कॉमन पॉइंट, सिर्फ ये, दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट। तो आंसर इज, बोलो, आंसर इज 1। ठीक है ना, एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अच्छा ये बता सकते हो ये कौन सा पॉइंट है, लिखो चलो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लाइज ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो ये कौन सा पॉइंट बना, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट इज 3, दिस इज 3 आयोटा। ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, तो आप लोगों को आर्गेंट प्लेन पर मॉड्यूलस का मतलब समझ में आ गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे, सो गेट रेडी। हाँ जी, ऑलराइट,
अब आगे बढ़ने के लिए देखो, हमने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए यहाँ पे z, तो मॉड z क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, दिस डिस्टेंस इज मॉड z। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका कुछ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, x एंड y। ठीक है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0 के कोऑर्डिनेट 0, 0। तो समझ में आया क्या कर रहा हूं? तो मेरे को ये बता दो, मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होगा? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। याद करो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हो? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x माइनस 0 क्या हुआ? x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, ये होगा मॉड्यूलस ऑफ z। क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऑलराइट, हाँ जी, चलो मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, z इक्वल्स 4 प्लस 3 आयोटा। आप लोगों ने फटाफट लिखना है मॉडुलस ऑफ z। लिख दो अपनी अपनी कॉपीज में। ये क्या है मॉडुलस ऑफ z? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3 का स्क्वायर। कितना आया? 16 प्लस 9 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 5। ठीक है, नेक्स्ट z इक्वल्स 5 माइनस 12 आयोटा। हाँ जी, लिख दो मॉडुलस ऑफ z फटाफट। मन मन में करनी है कैलकुलेशन। हाँ जी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस 12 का स्क्वायर। कितना आ गया? 25 माइनस खत्म हो गया, 25 प्लस 144 169 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 13। नेक्स्ट z इक्वल्स माइनस 3 माइनस रूट 7 इंटू आयोटा। लिख दो मॉडुलस ऑफ z। हाँ जी, क्या आया मॉडुलस ऑफ z? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर। कितना आ गया? 9 प्लस 7 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 4। मॉडुलस ऑफ z आ गया 4। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस मिल गया ओरिजिन से। कितना है डिस्टेंस? 4। ध्यान रखना। नेक्स्ट z इक्वल्स माइनस 2 आयोटा। हाँ जी, लिख दो मॉडुलस ऑफ z। फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4 दैट इज 2। एंड एक छोटा सा और, z इक्वल्स माइनस 7। ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ जी, क्या आएगा मॉडुलस? रियल पार्ट माइनस 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट तो 0 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। ऑफ कोर्स
मॉड जेड का आंसर कभी मॉड जेड का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, वो डिस्टेंस है, कैन नॉट बी नेगेटिव, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो मॉडुलस ऑफ जेड आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन, राइट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड, राइट all complex numbers z such that modulus of z equals 3 and real part of z equals 2. Modulus of z equals 3 and real part of z equals 2. देखो क्वेश्चन अगर नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, ये ध्यान रखना। राइट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, अब ढूंढ के बताने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सच दैट मॉडुलस ऑफ z इज 3 एंड रियल पार्ट ऑफ z इज 2। इसे भी मिटाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, लिख दो। तो बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर चाहिए तो रियल पार्ट चाहिए, वो तो पता ही है, और क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। वो कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। मॉडुलस ऑफ जेड का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये होता है ना, किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 3। ये गिवन है, हाँ ये गिवन है, ठीक है ना। अब रियल पार्ट ऑफ जेड तो 2 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स। अब अगर यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकालना है तो अभी ये क्वांटिटी किसके अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर फंसी हुई है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रिमूव द रेडिकल साइन। कैसे हटाओगे रेडिकल साइन, बोलो, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ, इसका स्क्वेयर, रेडिकल साइन खत्म, 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, 4 की साइड चेंज करी तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 विच गिव्स यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसके बराबर आएगा, स्क्वायर इज 5, ये क्या आएगा, प्लस और माइनस रूट 5। सिंपल, तो आंसर लिख दो। अब आंसर क्या निकालना था, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, तो z इज इक्वल टू, रियल पार्ट तो 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, रूट 5 प्लस रूट 5 इंटू आयोटा, और z इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट और क्या हो सकता है, माइनस रूट 5, माइनस रूट 5 इंटू आयोटा। These are
the two possible answers. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला ठीक करना, तो बहुत छोटा सा था, मैंने स्टेप्स लिख दिए सारे ताकि आपको क्लियर हो. नेक्स्ट, राइट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z such that modulus of z equals 10 and real part of z plus imaginary part of z equals -2. Real part of z plus imaginary part of z equals -2. Modulus of z equals 10 and real part of z plus imaginary part of z equals -2. ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल डालो. Come on. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर निकालना है मतलब क्या चाहिए? रियल पार्ट भी चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए. अब इनको बार बार लिखना पड़ेगा. एक काम करें, लेट रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y. जल्दी लिख लेंगे. a का बना मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर सो x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सो y स्क्वायर. इसके बराबर है इक्वल टू 10 एंड रियल पार्ट ऑफ z सो x प्लस y इज इक्वल टू 2. ये दो कंडीशन है आपके पास. निकालो यहाँ से x और y. कम ऑन, बिल्कुल आसान है ये तो क्वेश्चन. कम ऑन, निकाल डालो आंसर. यस, लिख दूं. आंसर इज -8 प्लस 6 आयोटा और 6 माइनस 8 आयोटा. -8 प्लस 6 आयोटा और 6 माइनस 8 आयोटा. हाँ जी, स्टॉप और फटाफट देख लो इधर. यस, कम ऑन. तो इन दोनों इक्वेशन से x और y आपने निकालना है. राइट, कैसे निकालें? तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं. सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं. एक वेरिएबल हो तो क्या करें? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो. y की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्या आया? 2 माइनस x. ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सो y इज 2 माइनस x का होल स्क्वायर. इसके बराबर है 10. ओके, फायदा. अब ये कंडीशन बन गई इन्वॉल्विंग ओनली x. सॉल्व करें इसे. x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालनी है. तो अभी x फंसा हुआ है रेडिकल साइन के अंदर, तो इसे फ्री करो.
squaring both the sides, squaring both the sides। क्या आया इसके स्क्वायर में, रेडिकल साइन खत्म हो गया, तो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 10 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इज माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 100 माइनस 96 इक्वल टू 0। डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, कैसे, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 48, सो सम होना चाहिए माइनस 2, तो माइनस 8 एंड 6, तो फैक्टर्स लोगे तो x माइनस 8 आएगा कॉमन और बाकी बनेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऑलराइट, बस x इज इधर इक्वल टू 8 और x इक्वल्स माइनस 6। अगर x 8 है, अभी y निकालना है, तो बोलो कहां से निकालूं, यहां से कि यहां से? ऑफ कोर्स यहां से निकालोगे। x को डाला 8, तो y क्या आ गया, 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6। x इज 8, y इज माइनस 6, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या बन गया, x प्लस y आएगा, तो माइनस 6 आएगा। ऐसे ही x इज माइनस 6, तो x को माइनस 6 यहाँ पे पुट करा, तो y क्या आ गया, माइनस 8, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, z इक्वल्स x, तो माइनस 6 प्लस 8। ठीक है, कुछ गलत किया? गलती कर दी काफी। x प्लस वाई इज माइनस 2 था, ये गलत है, करेक्ट कर लेना इसको। आंसर ठीक थे, x प्लस वाई इज माइनस 2, तो y क्या आएगा, माइनस 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है ना, तो माइनस तो कॉमन आगे खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इधर आएगा प्लस 4x। ठीक है, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और इसके फैक्टर्स बनेंगे अलग, फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6, so x is either minus 8 और x is 6। x को रखा माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 रखा, तो y कितना आया, 6। यहाँ से z क्या बना, x दैट इज माइनस 8 प्लस y आया था, सो प्लस 6 इंटू आएगा। ठीक है ना, माइनस 8 प्लस 6 आया बना, और x जब 6 है तो x को रखा 6, इसकी साइड चेंज करी तो माइनस 8 आ गया, तो यहाँ पे z बना आपका 6 माइनस 8 आया। तो इधर दिस और यही लिखवाया था ना, माइनस 8 प्लस 6 आया और 6 माइनस 8 आया। तो गलती नहीं करनी, जैसे मेरे से हो गई गलती, आपको गलती अलाउड नहीं है। ठीक है, राइट। तो आज एक नई चीज सीख ली, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस सीख लिया तो उसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे अच्छे से। कैसे? बाय सॉल्विंग योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट प्रॉपर नोटबुक्स में सॉल्व करनी है, होमवर्क कॉपी अलग से बनानी है, उसमें सॉल्यूशन लिखने हैं सारे, ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी। ऑल राइट देन, थैंक यू।